एमपीपीएससी प्रीलिम्स 19 जून को होने वाली है ये परीक्षा। इस परीक्षा में आप कट ऑफ्स को कैसे पार करेंगे और कैसे अपने आप को प्रीलिम्स में सिक्योर करेंगे, इसी पर आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम जब तक एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, हमको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम दूसरों पर बढ़त नहीं ले सकते। एक उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका यूनिट 5 है, उसका पार्ट ए है जो कि मध्य प्रदेश संविधान से संबंधित है या मध्य प्रदेश की जिसमें राज व्यवस्था है। तो आप जो परंपरागत तरीके से पढ़ते हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि वो आपका एक नॉलेज बेस है। उसके साथ साथ आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, तो आप अपने आप को एक बार ऑब्जर्व करिए, अपने आप को देखिए, समझिए या मूल्यांकन करिए क्या हमने ये सारी चीज़ों को पढ़ा है, और यदि नहीं पढ़ा है तो अभी भी वक्त है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है कि आप देखेंगे कि पिछले 2 वर्षों में जो स्थानीय निकाय हैं उसके चुनाव को लेकर के बड़ा जो है जद्दोजहद रहा और कशमकश रही है ना, चुनाव को लेकर के। तो जो पंचायती निकाय हैं या जो नगरीय निकाय हैं उससे रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो सब आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि परिसीमन है। अब जो परिसीमन है वो परिसीमन का मुद्दा क्या था, सरकार उसके लिए कौन सा अध्यादेश लाई, परिसीमन के लिए कौन सी बॉडी जिम्मेदार है, ये सब आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है। इसके बाद आपने देखा होगा कि स्थानीय निकायों में ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा भी काफ़ी हॉट रहा, काफ़ी चर्चा में रहा। तो ओबीसी रिजर्वेशन के लिए हमारी जो सरकार है उसने उसके लिए क्या प्रयास किए, यानी हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन की रिकमेंडेशंस की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या अपना डिसीजन दिया। उसमें एक अवधारणा आती है ट्रिपल टेस्ट की, तो आपको ये जानना चाहिए कि ये ट्रिपल टेस्ट है क्या। तो ये तो बात हुई हमारे स्थानीय निकायों की जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो है 15वीं विधानसभा का है। 15वीं विधानसभा में आपने देखा होगा दल बदल की घटनाएं हुई, साथ में आपने देखा होगा जोड़ तोड़ से नई सरकार का गठन हुआ। तो सरकार का जो गठन हुआ या अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की गई या सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए बोला, तो फ्लोर टेस्ट कब हुआ, राज्यपाल की उसमें क्या भूमिका रही, इन सब बातों को भी आपको अपडेट करना है। सिर्फ ये नहीं करना है कि 15वीं विधानसभा का स्पीकर कौन रहा, उपाध्यक्ष कौन है, विपक्ष का नेता कौन है, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव कौन है, ये तो आपको पढ़ना ही है। तीसरा जो मुद्दा रहा वो ये रहा, पेशा एक्ट का रहा है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री ने इसके बारे में घोषणा की है और उस घोषणा में उन्होंने कई सारी बातें उसमें कही हैं। साथ में आपने देखा एक भारत सरकार के द्वारा संसद में एक संविधान संशोधन भी लाया गया। उस संविधान संशोधन में ये कहा गया कि जो मध्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण भार साधक मंत्री का एक जो है प्रावधान है, तो उसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, क्या भूमिका है उसकी, वो भी आपको समझना है। ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा अभी राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं 3 सीटों पर, तो राज्यसभा का भी आपके पास अपडेट होना चाहिए कि जो 11 मेंबर हैं उनमें से कौन से मेंबर जो है हटने वाले हैं या उनकी सीट पर चुनाव होने वाला है, वो भी आपके पास अपडेट होनी चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो चुनाव आचार संहिता है उसको लेकर के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर भी ध्यान देना है। और आप राज्य निर्वाचन आयोग पर एक तरह से पैनी नज़र रखें, उसकी भूमिका को समझें। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं आपको कि आप जैसे जो परंपरागत पढ़ाई करते हैं, जैसे मुख्यमंत्री पढ़ते हैं या आप विपक्ष के नेता पढ़ते हैं, तो ये सूची तो आपको पढ़ना ही है। साथ में आपको इसके साथ ये भी करना है कि उस सूची को आपको सबको एक साथ रख करके, जैसे मान लीजिए जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, जितने भी विपक्ष के नेता रहे हैं, तो आप उसको कंपैरिजन थोड़ा सा तुलनात्मक करके पढ़िए, है ना, कि ऐसे कौन से मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, या ऐसे कौन से प्रोटेम स्पीकर रहे हैं जो स्पीकर रहे हैं। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। आपको सीधा सीधा पढ़ने की बजाय थोड़ी सी अपनी रणनीति को
एक प्रकार से तुलनात्मक और थोड़ा सा एनालिटिकल बनाना है। और इसके अलावा आपको ये करना है कि जो मध्य प्रदेश विधानसभा है या स्थानीय निकाय हैं या मंत्रिपरिषद है या राज्यपाल है, इन सब के बारे में जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो मैंने एक टॉपिक पर आपको इतना सारा कुछ बताया है, ये अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आप खुद सोचिए अपने लॉजिक से, क्या आपको कुछ नए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे इसमें से। इसी प्रकार से अगर आपने सभी 10 यूनिट में इस तरह की रणनीति अपनाई है तो आप ये मानिएगा कि आपको 10 से 12 क्वेश्चन नए मिलेंगे, है ना। अब आप एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, विजिल IAS ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है उसमें इसी प्रकार के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं या अपडेटेड टॉपिक्स हैं उन्हीं पर हमने MCQs बनाए हैं। और वो सारे MCQs जो हैं आपके इस परीक्षा में 19 जून को जो होने वाली है उसमें उनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर 56 जो हमारे FLTs हैं और बाकी जो पेपर है वो यूनिट वाइज हैं और टॉपिक वाइज हैं। टोटल पेपर 110 हैं। 110 टेस्ट पेपर को लगाने में आपको हार्डली 55 घंटे का समय लगेगा, यानी आप 20 से 30 मिनट में एक पेपर को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई UPSC का पेपर तो है नहीं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है या बहुत ज़्यादा आपको एनालिसिस करना पड़ता है या दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सीधा सीधा आता है और उसको देखते ही साथ आपका उत्तर आ जाता है। तो एक रिवीजन के लिए अंतिम दौर में ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। 19 जून को होने वाली MPPSC परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों को विजिल IAS परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।